हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन आंसर कुछ सीरीज थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हमारा शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन आसान है, लेकिन क्योंकि रिपीट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, इसलिए इन क्वेश्चंस को भी बार बार देखते रहना चाहिए ताकि गलती से भी गलती ना हो। पर्पस हमारा यही है। तो आइए देखिए, पहला सवाल, रवाई कांड कहाँ हुआ था? मॉडर्न उत्तराखंड का क्वेश्चन है ये। सवाल का जवाब है तिलाड़ी। आप मुझे हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि तिलाड़ी कहाँ है। ओके। तिलाड़ी। उत्तराखंड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन उत्तराखंड? हाइड्रो पावर, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है। जल विद्युत ऊर्जा इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन उत्तराखंड। निम्न में से कौन सा वृक्ष पशुओं का चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? फॉडर। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा ओक का, यानी कि बांज का। तो इसका आंसर क्या है? ए। मैती आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए, उत्तराखंड में कई सारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट भी चलाए गए हैं, जिनमें से एक मैती आंदोलन भी है। ठीक है, काफी क्लोज ऑप्शंस हैं। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भूमि संरक्षण, बेटी संरक्षण तो नहीं हो सकता। आंसर इसका है क्या? बी, पर्यावरण संरक्षण। ओके। द मैती आंदोलन का संबंध किस चीज से है? पर्यावरण से है। अलकनंदा का दूसरा नाम पूछा गया है, क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अलकनंदा का दूसरा नाम है हिरण्यवती। क्या नाम है? हिरण्यवती। वेरी इंपॉर्टेंट। गढ़वाली फिल्म घर जवें, जवें का मतलब जमाई से है, किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? 85, 86, 87, 88? 1900 की बात हो रही है। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों भाषाओं में यहाँ फिल्में बनी हैं, लेकिन उतनी पॉपुलैरिटी उनको बाकी जगह नहीं मिल पाई। फिलहाल इसका आंसर क्या है? 1986। घर जवें। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब किया गया था? काफी अच्छा सवाल। क्या रशिया भी इसमें इन्वॉल्व है? जवाब है इसका हाँ। आंसर इसका है 1992। ठीक, तो थोड़ा अपने स्तर से भी टिहरी परियोजना के संबंध में जो जानकारी इकट्ठा हो सकती है कीजिए। अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा डिलीट हो गया है ऊपर से, चलो इसको छोड़ देते हैं, मैं बाद में बता दूंगा कि ये क्वेश्चन क्या था। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी हेतु कौन सा आयोग बनाया गया था? बताइए होगा आपको। दीक्षित आयोग, कौशिक, बिस्ट आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? बी, कौशिक आयोग। ठीक है, काफी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सर्विस कब शुरू की गई थी? यानी कि हेलीकॉप्टर से बिल्कुल केदारनाथ से थोड़ी दूरी पे आप उतर सकते हैं और तीर्थ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। जवाब है इसका मेरे ख्याल से 20 मार्च 2001। अगर मेरा आंसर गलत है तो प्लीज हो सके तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। जोशीमठ में औली रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? अच्छा सवाल है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, काफी फैक्चुअल है। जवाब है 1993 में। औली कहाँ है? आपको पता ही होगा। पांडु खोली गुफा, पांडु खोला भी कहते हैं इसको या पांडे खोला भी कहते हैं, इसका संबंध है अल्मोड़ा से। पांडे खोला, अल्मोड़ा। ठीक। अगला सवाल, गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था? मैं चाहूंगा कि इसका सवाल का जवाब आप देंगे। हम इस बारे में काफी बहुत पहले, मतलब मैंने जो हिस्ट्री की सीरीज शुरू की थी उत्तराखंड की, उसमें बताया था। तो 118वें क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देने जा रहे हैं। कनकपाल, मानवेंद्र शाह, अजय पाल या कल्याण चंद? कल्याण चंद तो हो ही नहीं सकता क्योंकि चंद राजा है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून हरिद्वार रेल सेवा कब प्रारंभ की गई थी? काफी पुरानी बात है ये, 1900 में। कब? 1900 में। और यही काठगोदाम में इससे भी पहले 1894 में, शायद 1884 में कराई गई थी काठगोदाम में। ये शुरू हुई है 1900 में। एग्जाम में क्वेश्चन आने वालों में से है। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है? पुनाड़, रुद्राक्ष, रुद्र या गोविशाण? संभवतः इसका नाम क्या है? पुनाड़। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मेरे को कि इसका प्राचीन नाम क्या है। वह प्रदेश जिसने अटल खाद्यान्न योजना प्रारंभ की थी, इसका जवाब है उत्तराखंड। और आप मुझे देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में कि किस वर्ष शुरू की गई थी अटल खाद्यान्न योजना। ये देखिए, काफी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 122।
उत्तराखंड में किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? बहुत बार रिपीट हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जवाब है इसका भोटिया। ठीक, प्लीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किंगरी विंगरी, नीति, शैल शैल और धर्मा, धर्मा होना चाहिए, क्या है ये? दर्रे हैं जी, दर्रे। आसान सवाल, गलत नहीं होगा जितना मैं समझ रहा हूं। उत्तराखंड में कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? कॉर्बेट पार्क, राजा जी, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कॉर्बेट पार्क नहीं है, राजा जी उद्यान नहीं है, आंसर इसका क्या है? नंदा देवी। आसान सवाल है। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? रोडोडेंड्रन यानी कि बुरांस। एक खास ऊंचाई पे पाया जाता है, आंसर इसका क्या है? ए। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन से थे? काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन रिपीट होता है। जवाब है इसका प्रकाश पंत। फिलहाल इनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, यह किस क्रमांक पर है? बहुत आसान सवाल, सन 2000 में 3 राज्य बने थे। ठीक, याद होगा आपको, 26वां राज्य छत्तीसगढ़, 27वां राज्य उत्तरांचल और 28वां राज्य झारखंड, याद होगा आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27वां। क्वेश्चन नंबर 128, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, 2007। उत्तराखंड की ताम्रनगरी किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर या पौड़ी? तांबे का बहुत अधिक काम होता है अल्मोड़ा में, तो इसका जवाब हो गया अल्मोड़ा। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक, आसान सवाल। 131 क्वेश्चन को मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानने जा रहा हूं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन काफी आते हैं जनजातियों जनजातियों से, और उनसे संबंधित जो देवी देवता हैं उनके नाम। तो महासु देवता को किस जनजाति के लोग पूजा करते हैं? महासु देवता की, देखिए इसका आंसर है जौनसारी। जौनसार क्षेत्र देहरादून वाले इलाके में है और काफी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से कई सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। महासु। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट, टेहरी बांध। अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे अधिक किस जनपद में हैं? उधम सिंह नगर में, थारू, है ना, बोक्सा। बहुत ज्यादा संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चौफुला क्या है? तहसील है, त्योहार है, एक नृत्य है, या इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका है चौफुला क्या है? एक नृत्य। हम जब उत्तराखंड की सांस्कृतिक दृष्टिकोण को के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें एक एक करके हमको डिटेल में समझनी होंगी, और ये सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेंगी, तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उसमें हम चौफुला और कई प्रकार के जो नृत्य होते हैं उत्तराखंड में उनके बारे में पढ़ेंगे, और महासु देवता, इन सभी सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ये पेज रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ स्थापित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तीलू रौतेली की मूर्ति कहाँ है भाई? बीरो खाल, गुम खाल, बेदनी खाल, जहरी खाल। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मैं समझ रहा हूं, आंसर इसका है बीरो खाल। ओके, तीलू रौतेली एक वीरांगना, याद होगा आपको। इनके सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रसिद्ध गौचर मेला कब आरंभ हुआ था? रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार आता है, फिर आएगा। 1943 में। किन नदियों को सास और बहू के नाम से जाना जाता है? आप जानते ही हैं। उत्तराखंड में देवप्रयाग है, एक आती है भागीरथी और एक आती है कौन सी? अलकनंदा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। भागीरथी सास है और अलकनंदा क्या है? बहू है। ज्यादा पानी लेकर आती है, ज्यादा दहेज लेकर आती है। उत्तराखंड में भूमि मापन यानी कि लैंड मेजरमेंट के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग होता है? नाली, मुट्ठी, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोनों का उपयोग होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में दोनों यूनिट्स यूज की जाती हैं आज भी। चांदपुर गढ़ी कहाँ स्थित है? चमोली, बागेश्वर, पौड़ी या नैनीताल? आंसर इसका है चमोली। कई बार रिपीट हुआ है। उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? यह सवाल आपके लिए, कि क्या हाल ही में किसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है? नहीं, प्लीज इसका पता लगाइएगा। आज हमने जो अल्मोड़ा जिले के बारे में डिस्कशन किया था उसमें यह चीज आई थी, कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो इसका जवाब है क्या? सूर्य से है। चंद साम्राज्य का राज्य निशान क्या था? लक्ष्मी, शिव, गाय, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या है? गाय। कई बार आया है क्वेश्चन। उत्तराखंड में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान, ये देखिए IVRI है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां पर है? मुक्तेश्वर में। हरि सिंह थापा का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, या इनमें से कोई नहीं?
संभवतः इसका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से है। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मेरे को इसका आंसर बताइएगा। प्रसिद्ध बानासुर, बानासुर नहीं है, बाणासुर होना चाहिए, जो अभी कुछ दिनों पहले हमने चंपावत पढ़ते समय किया था ना। किला किस जनपद में है? किस जनपद में है? चंपावत में। याद है ना आपको बाणासुर का किला? आसन कंजर्वेशन रिजर्व, देखिए आसन नाम भी एक रिजर्व, आसन नाम की एक रिवर है जो यमुना की सहायक नदी है। और आसन कंजर्वेशन रिजर्व का संबंध आसन वेटलैंड से भी है। तो उत्तराखंड का एकमात्र जो वेटलैंड है वो कहाँ है? देहरादून में है। किस नदी पर है? आसन पर है। आसन क्या है? यमुना की सहायक नदी है। याद रखिएगा बात को, ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है ये फैक्ट। और कब घोषित किया गया था इसको वेटलैंड? सन 2020 में। याद रखेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? अरे अरे अरे, उत्तराखंड में क्या हर राज्य में मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है शपथ? राज्यपाल दिलाता है। बेकार सवाल। उत्तराखंड में सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन देने की फीस क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। मैं चाहूंगा कि इसे आप खोजें। मेरा आंसर है 10 रुपए, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप खोजें कि इसमें कितनी फीस लगती है। ठीक है। रूपकुंड कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग या नैनीताल? देखिए कुंड, तालाब, गर्म कुंड और ठंडे कुंड, इन सबसे भी क्वेश्चन आते रहे हैं। तो प्लीज हो सके तो 15-20 मिनट एक बार रिवीजन के तौर पे इस चीज को जरूर देखिएगा। ठीक। आंसर इसका है चमोली। इसको रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कहाँ पर स्थित है? ये हो सकता है पुराना क्वेश्चन हो, मुझे लगता है कि इसका आंसर डी होना चाहिए, 109। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार आप पता लगाइए कि केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग आज किस नंबर के राजमार्ग पर स्थित है। तो ये रहे कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिपीट होते हैं, लेकिन साथ साथ सरल भी हैं। तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे हैं जिसको आप याद रखिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।